हेलो। हेलो। हाँ हेलो राजेश जी। हाँ क्या हुआ? मैं पढ़ के जा चुका हूँ, तुम आओगे मिलने के लिए? कहाँ हो? अरे हम तो सतखेला गाछी में हैं। वो सतखेला गाछी में हो? हाँ। तो ठीक है, मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आना। ठीक है। ठीक, ओके बाय। बाय। आज कितना लेट हो गया मिलने में, जाने मन खिसियाती भी होगी, ना जाने कहाँ होगी नहीं होगी गाछी में। डर भी लग रहा है, इतना रात हो गया। क्या करे, मिलना तो जरूरी है ना। राजेश जी यहाँ है हम, जल्दी से यहाँ आइए। हम तो सोचे कहीं और होगी तुम, पहले वाला जगह में। अच्छा, डर नहीं लगता है तुम्हें? क्या नहीं, डर किस बात का लगेगा, प्यार करते हैं ना। अरे जाओ ना, तुमसे हम कितना प्यार करते तो जानती ही होगी तुम। हाँ हम तो जानते हैं। और सब बताओ, सब तो ठीक है, अपना बताओ। मेरा तो ठीक ही है। अच्छा अच्छा, और बताओ पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं ठीक से? बहुत अच्छा से चलता है। घर पे कोई इंसान है अभी? मेरे घर पे मेरा भाभी है और कोई नहीं। भाभी है खाली? फिर गाछी में क्यों बुलाई, घर पे बुला लेती ना। गाछी में हम मिलाने के लिए बुलाए हैं, समझे? गाछी बिरछी में डर लगता है ना, घर पे बुला लेती है। अच्छा, ना घर पे। घर पे जाओगे? हाँ। नहीं हम जाएंगे, मेरा भाभी है। तो भाभी है तो क्या हुआ, भाभी भैया के साथ होगा, चिपका अच्छा। हुआ। ए क्या? राजेश जी लगता है ना शर्मा रही है तुम। चलोगी? घर पे जाओगे? हाँ। अच्छा, इतना अंधा हो प्यार में तुम? क्या कहे, तुम्हारा प्यार में इतना अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया ना, मत पूछो। देख हीरा, आगे चलो, मुझे डर लग रहा है कोई आ जाएगा। ठीक है चलो, तुम्हारी मर्जी। किताब तो घर आती। क्या? किताब तो घर पे घर आती। नहीं। फिर जो भाभी खोजेगी तुम्हारी तब? वो हम भाभी जी को ना बोल देंगे क्या? अपनी सहेली को घर में रह गया, समझे? सब दिन कितना दिन तक बहाना मारोगी? जितना रोज दिन रोज हुए। यही बहाना मार के तुम आती हो। हाँ यही तो बात है। कहाँ गई ये लड़की, कुछ पता नहीं लग रहा है। एक शाम निकली कोचिंग के लिए और अभी तक नहीं आई है घर, और मुझे इतना चिंता हो रहा है, इतना रात हो गया, कहाँ है नहीं है, कोई पता नहीं है, और मैं ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ। हम तुमको एक बात कहना चाहते हैं। बोलो ना। ऐसे मिलते हैं ना चोरी छिप करके, ये सब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कितना अच्छा तो आ रहा है, चोरी छिप के मिलने से तो बहुत मजा आता है। कैसा बात कर रही है तुम? कैसा बात कर रहे हैं? अरे चोरी छिप के मिलने से जो मजा आता है ना, तो शादी के बाद मजा ही नहीं आता है। अच्छा, तुम शादी करोगे हमसे? अरे समय आने पे हम शादी कर लेंगे ना। समय आला पे नहीं, कल तुम हमसे शादी करना होगा, समझे? अरे बाबा कैसा बात करती है तुम? अच्छा बात कर रहे हैं। घर परिवार के लोग से पूछेंगे तब ना शादी करेंगे, कैसे कर लेंगे? अच्छा, अच्छा क्या? प्यार को खातिर लोग को जान देना पड़ता अच्छा है। हम दूसरा से समझे? कर लेंगे शादी तो? हाँ? दूसरा से? हाँ? तो हमसे क्यों प्यार करते हो? ना जाने तुमसे प्यार हो गया, हम कर लिए। तो हो गए तो शादी कर लो, सब लोग के कर नाम लेंगे लेगा। ना। मेरा कोचिंगों में सहेली सब घर बोलता पर- है क्या, क्या? तुम्हारे है ना जान बहुत अच्छा है। अच्छा है तो अच्छा कह रही है ना, तुम्हारा सहेली से कर लेंगे क्या? शादी। देखो राजेश जी, ये सब बोल रहे हैं ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या अच्छा लग रहा है तुम्हारा, बोलो। हम जो तुमको कहते हैं ना वो मान जाए प्लीज। अरे समझने की बात काहे नहीं कर रही तुम? तो घर परिवार के लोग से पूछेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद ना शादी विवाह करेंगे। ये सब हम नहीं जानते हैं, समझे? भाग के शादी विवाह करने से अच्छा नहीं करेगा। नहीं, हम भाग के करेंगे, भाग के। नहीं, भाग के नहीं करना तुमको है। करना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो? घर परिवार के लोग जाएंगे तुम्हारा घर पे, अच्छा से बात करेगा, विचार करेगा, फैसला जो अच्छा निकलेगा। तुम बोल रही हो शादी तो मैं तुम्ही से करूंगी। अरे शादी विवाह कहीं गुड्डा गुड्डी का खेल है? तुम शादी शादी चिल्ला रही हो। तुम एक बार नहीं 100 बार हमको धोखा दिया है। क्या और धोखा तुम्हारे लिए ना मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, समझे? ऐसी बात कर रही हो तुम, हमें फंसाओगी क्या तुम? हाँ फंसा दूंगी। अरे समझ नहीं आ रहा है क्या तुमको? तुम क्या समझती हो, लड़की को इज्जत लेके छोड़ दोगे क्या? तुमको अरे हम शादी कहाँ करना करके पड़ेगा। छोड़ देंगे? बोले ना घर परिवार के लोग से हम बात करके। हमको नहीं चाहिए घर परिवार। कैसी बात करती हो तुम?
घर परिवार के बिना हम कैसे शादी विवाह कर ले? अगर लड़की लड़का रहता है ना शादी करने के लिए तैयार तो कर लेता है, परिवार को नहीं देखता है इस रिश्ता में। माँ बाप को नहीं जानती हो, अगर हम बिन पूछे शादी कर लेंगे ना तो घर में रहना मुश्किल कर देगा हमें। अच्छा तुम यही चाहते हो? क्या चाहते हैं? तुम यही चाहते हो ना? आ रही हो लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगी। बर्बाद हो जाएंगे? हाँ। तुम क्या करोगी? तुम क्या करोगी बताओ? जा रहे हम ट्रेनिंग में जान दे देंगे। कैसी बात कर रही है तुम? ये धमकी क्यों दे रही है तुम हमको? तुम इस प्यार को खेल समझते हो क्या? हाँ? तुम्हारे लिए मैं हर चीज कर लिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी कोचिंग छोड़ दिया, जो तुम मांगता था वो हम देते हैं। अरे कानो मत ना तुम। ओए सुनो। अरे बाबा काहे कान रही है तुम? तो सुन लेगा कहीं से। अरे मत कानो ना, गाछी बिरछी में कोई सुन लेगा तो आ जाएगा ना। चलो घर छोड़ देते तुम्हें, चलो। हम घर नहीं जाएंगे, तुमको जो करना है जो अभी करो और हमको जवाब दे दो। अरे बोले ना हम चलो घर पे, हम कल तुम्हें बता देंगे। चलो चलो। अरे कानून नहीं ना बाबा, काहे कान रही है तुम? अरे ऐसे मत करो, चलो तुम। मैं ढूंढ चुकी हूँ, वो लड़की का एक रत्ती पता नहीं है, और मैं हस्बैंड को बोलती थी कि अपनी बहन का ख्याल रखिए। नहीं, कोचिंग जाने दीजिए, कोचिंग पढ़ेगी, मेरी बहन पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। हाँ? और जब दाग लगा देगी ना तब पता लगेगा मेरी सासू माँ को, मेरे ससुर को और मेरे हस्बैंड को। कहीं नजर नहीं आ रही है लड़की, कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये तो चांदनी नजर आ रही है, और ये लड़का कौन है इसके साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। मेरी ननद के साथ बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। हे भगवान, इसकी जान बचाना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। किधर गई ये लड़की? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे तोरे के, अरे लड़की, तू कोचिंग पढ़ने आती है कि क्या करने आती है? क्या करने आती है? क्या करने आती है? हाँ? घर में सबको धोखा देती है? क्या समझ रखी है? अरे चट्टा भाभी, मेरी ननद के साथ क्या कर रहा था? खबर नहीं भाभी, क्या कर रहा था? एक चाट भी मारा तो तुम क्या समझते हो? हाँ? इससे मैं प्यार करती हूँ। प्यार? हाँ। ओह नो, तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सपने सजाए थे, इतना दिन रात मेहनत करने के बाद भी, और तुमको पढ़ाते थे, लिखाते थे इसलिए कि मेरी बहन इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और पढ़ लिख कर नाम रोशन करे, और तुम ये ऐसा घटिया काम करती हो। छी, तुम्हें शर्म आना चाहिए। और तुम्हारी मम्मी घर घर में बर्तन बासन खाना बना के तुम्हारे पेट भरते हैं, तुम्हें तरस नहीं आया माँ पे? और मैं रोज तुम्हारा कपड़ा धोती हूँ और तुझे ट्यूशन भेजती हूँ कि मेरी ननद पढ़ लिख कर कुछ नाम करे, लाइफ में कुछ कमाए, और तुम ऐसा घटिया काम करती हो। छी, तुम पे तो थूकना चाहिए, बेशरम। कैसी हो तुम? सबका इज्जत उछाल के रख दी हो। तुम्हारे भैया को पता चलेगा ना तो तू ही रहेगी कि मैं ही रहूंगी कि तुम्हारे भैया ही रहेंगे? कैसी तुम लड़की हो, बेशरम, शर्म नहीं आया तुम्हें? और तू क्या मुंह ताक रहा है रे लड़का? अभी उम्र हुआ है तेरा शादी करने का? है? अभी तुम दोनों नाबालिग हो। हाँ? तुम्हें समझना चाहिए, पढ़ने लिखने की उम्र में ये काम नहीं किया जाता है। गार्जियन संस्कार नहीं देता है। कैसा तुम्हारा गार्जियन है, बेवकूफ? वो तो पागल है, ये उसके साथ तुम भी पागल हो गई हो। बताओ, तुम्हारे पास दिमाग नहीं था? प्यार करने से पहले 10 बार सोचा जाता है, उम्र भी होना चाहिए प्यार करने का, समझा ना? अगर तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गया ना तो सारी जिंदगी ना जेल में चक्की पीसता रह जाएगा और कभी बेल नहीं होगा, समझा ना? उम्र पे ही इंसान को कुछ करना चाहिए, उम्र के पहले नहीं। और तू इसको कमा कर खिलाएगा? तू तो खुद पढ़ रहा है, और तू इसको क्या कमा कर खिलाएगा रे लड़का? हाँ? इसीलिए समझाती हूँ कि थोड़ा सा अकल कर, दिमाग कर, जो दुनिया में कुछ कर, काम कर, नाम कमा, और नाम बुलाने के पीछे पड़ा हुआ है गार्जियन का। बस भाभी, अब जो बोला बस करिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। चल घर, जल्दी घर चल। तेरे को तो भाभी, आज तो भैया को क्या करना, तेरे को मैं
मुट्ठी कटवा दी ना तो मेरा नाम भी चांदनी नहीं, समझी ना? प्लीज मान जाए ना प्लीज। प्लीज करती है, गलती करती है और ऊपर से प्लीज प्लीज करती है। हाँ? भैया को मत बोलिएगा। पढ़ने लिखने की उम्र में इश्क लड़ाती है लड़कों के साथ। लड़का तुम्हारा इज्जत लेकर छोड़ देगा, कभी भी साथ नहीं निभा सकता है, क्योंकि वो खुद अभी पढ़ने लिखने का उम्र है उसका, और तुमसे शादी करके तुम्हारा बर्बादी कर देगा, समझी ना? इज्जत तुम्हारा बर्बाद कर देगा, कहीं के नहीं मुंह दिखाने लायक रहोगी। और आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग देखे ना मेरी ननद क्या घटना करके आई है, इसीलिए समझाते हैं कि जो गलती मेरी ननद की है आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब काम नहीं किया जाता है। पढ़िए लिखिए और खूब नाम कमाइए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि ऐसा काम कीजिएगा तो आपके परिवार में कुछ न कुछ विवाद खड़ा होगा, क्योंकि एक गलती के वजह से आप लोगों को बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो गलती मेरी ननद की है वो गलती आप लोग नहीं कीजिएगा।